SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। कहते हैं कत्ल छुपाए नहीं छुपता। कई लोग जो है जब कत्ल करते हैं तो वो इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं कि वो ये समझते हैं कि वो कभी नहीं पकड़े जा सकेंगे और वो किसी हद तक उसमें उस वक्त कामयाब भी हो जाते हैं, मगर कभी ना कभी वो काबू आ जाते हैं। और आज मैं आपको एक अनोखी जो सच्ची दास्तान जो है, अभी रिसेंटली एक वक़ुआ हुआ है, एक वाक़या हुआ है जिसमें एक खातून गिरफ़्तार हुई है अपने आशना के साथ, उसकी कहानी बयान करूँगा कि उस खातून ने कैसे आज से 13 साल पहले कैसे आप अपने पहले शौहर को कत्ल किया और फिर उसने अब वो दूसरे शौहर को कत्ल करके तीसरे शख्स के साथ आशना के साथ शादी करने जा रही थी और इस दौरान उसने कितने कत्ल किए। तो ये है आज की मेरी वीडियो। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियो मिलती रहे। मैंने कभी सुना था कि हर इंसान के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक बच्चा, एक फरिश्ता और एक जानवर। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि मिकदार का फ़र्क होता है, यानी किसी शख्स में बच्चे की मिकदार ज़्यादा होती है, किसी शख्स में जानवर की मिकदार ज़्यादा होती है, किसी शख्स में फरिश्ते की मिकदार ज़्यादा होती है। जिनमें जानवर की मिकदार ज़्यादा होती है वो जो है बेहिस लोग होते हैं और वो कोई जुल्म करते वक़्त या कोई जुर्म करते वक़्त उनको ज़रा भी पशेमानी नहीं होती और बड़े धड़ल्ले से करते हैं और अपनी तरफ से बड़े पुरसुकून अंदाज में करते, इस अंदाज में करते हैं कि ताकि किसी को जो है वहम भी ना हो सके कि ये मर्डर भी हो सकता था। तो आज एक ऐसी दास्तान बयान करने जा रहा हूँ। चौहंग पुलिस लाहौर की जो है उसने एक खातून और उसकी आशना को गिरफ़्तार किया है। खातून का नाम फ़रा है और उसका जो मौजूदा जो आशना था उसका नाम अरसलान है, जिसको गिरफ़्तार किया। मगर गिरफ़्तार करने के बाद जो हौलनाक सूरत सामने आई है वो जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक अहम लेक्चर है मेरा जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि कोई शख्स कितना बेहिस हो सकता है। एक खातून फ़रा है। पिछले दिनों आपने एक ख़बर जो है टीवी पे गर्दिश कर रही थी कि एक घर में, लाहौर के एक घर में 2 बूढ़े मियाँ बीवी और एक उनकी बेटी जो है वो आग लगने से जलकर मर गए, उनकी वफ़ात हो गई। तो ये ख़बर थी कि क्योंकि सर्दियों में अक्सर आग लग जाती है हीटर वगैरह से भी, और एक इसको नॉर्मल जो है वो वक़ुआ समझ रहे थे कि जिसमें वो लोग जल गए 3 के 2 जो ओल्ड एज के मर्द और औरत थे और एक उनकी बेटी थी। लेकिन उस घर के बाद जो CCTV कैमरा था उससे जो सूरत सामने आई वो ये आई कि उनकी बहू जो ओल्ड एज के पेरेंट्स जिनकी डेथ हुई थी उस आग लगने से, उनकी बहू एक और शख्स के साथ उस घर से निकल रही है और उसके हाथ में थैला है जिसको वो लेकर जा रही है उस दूसरे शख्स के साथ। पुलिस ने ये वीडियो जब सामने आई है तो पुलिस ने फिर उस खातून को गिरफ्तार किया, उसका नाम फ़रा है। उसको जब इंटरोगेट किया गया तो फिर इंतहाई खौफनाक कहानी जो है सामने आई जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। उस खातून ने बताया कि उसकी पहली शादी जो है वकार नामी शख्स के साथ हुई थी और वो लैंडलॉर्ड था, अच्छी खासी जो है पैसे वाला था। तो उस दौरान उसकी ज़िंदगी में एक और शख्स जो है वकार आदिल नामी शख्स जो है आ गया और उसने उस वकार आदिल नामी शख्स के साथ मिलकर अपने शौहर को 2010 में जो है कत्ल कर दिया था। कत्ल करने के बाद कत्ल इस तरीके से किया था कि किसी को शक भी ना गुजरे कि ये मर्डर है। उस वक्त गो के फिर भी कुछ शक उस पर गया तो था,
लेकिन सिर्फ शक तक की बात थी और उसको दफना दिया गया और उसके बाद खामोशी हो गई। और इसने अपने जो वकार आदिल था, जो उसका उस वक्त आशना था, बाद में इसने उसके साथ निकाह कर लिया और पहले शोहर की तमाम जायदादों पे कब्जा कर लिया था, उसके कारोबार में भी कब्जा कर लिया था। अच्छा, अब ये हुआ कि इस दौरान जब उसकी वकार आदिल से शादी थी, वकार आदिल खुद भी पैसे वाला बंदा था, तो इस शादी के दौरान उसकी ज़िंदगी में एक तीसरा शख्स आ गया जिसका नाम अरसलान है, वो भी लाहौर का है। और उसके बाद इसने अरसलान के साथ मिलकर अपने जो मौजूदा शोहर है था इसका वकार आदिल, उसको उसकी फैमिली को कत्ल करने का मनसूबा बनाया, क्योंकि ये उसकी भी जायदादों में कब्जा करना चाहती थी और इस अपने दूसरे शोहर को कत्ल करके अब तीसरे शख्स अरसलान के साथ जो है शादी करना चाहती थी। उस प्लानिंग के तहत इसने जो है अरसलान के साथ मिलकर अपनी सास, ससुर और जो नंद थी, पहले उसको कत्ल किया, फिर इसने उनको आग लगाई, घर को भी आग लगाई, और आग लगाने के बाद ये उस घर से जेवर वगैरह जो भी था और पैसे लेकर ये निकल गई, क्योंकि ये भी इसने इस तरह तैयारी की थी उस घर की, इस तरह तरीके से आग लगाई थी कि ये जाहिर हो कि घर में अचानक आग लगी और दम घुटने से ये लोग मर गए। वो इत्तेफाक से वो सीसीटीवी फुटेज थी जिसकी बिना पर ये खातून पकड़ी गई, और इसके पकड़े जाने पर वो 13 साल पहले जो कत्ल एक हुआ था वो भी सामने आ गया, और उस जो है कत्ल का इस खातून ने खुद एतराफ़ कर दिया। हालांकि किसी को पता भी नहीं था कि वो भी मर्डर था और उसने खातून ने कत्ल किया था। तो अब ये खातून और वो दो लड़का है वो दोनों जेल में हैं। ये एक इंतहाई खौफनाक केस है। आप देखें कि मैंने एक बार लिखा था कि औरत में जो है मर्द की निस्बत ज़्यादा वफा होती है, मगर अगर औरत बेवफा हो जाए तो मर्द की निस्बत ज़्यादा बेहिस और बेरहम होती है। तो इस कहानी में आपको ये चीज़ फिर एक बार जो है नज़र आई, समझ आई होगी, किस तरह वो पहले शौहर को कत्ल कर रही है, फिर किस तरह दूसरे शौहर को कत्ल करने जा रही थी, और उस शौहर के वालिदैन और उसकी बहन किस तरह कत्ल हुए, और अब ये तीसरी शादी करने जा रही थी अरसलान नामी शख्स से। लेकिन मुझे हैरत जो है इन मर्दों पर भी है कि जब वकार आदिल के साथ मिलकर वो पहले शौहर को कत्ल कर रही थी, उस वक्त वकार आदिल के को ये समझ नहीं है बात आई कि अगर वो एक शौहर को कत्ल कर सकती है तो ऐसे और दूसरे शौहर को भी कत्ल कर सकती है। फिर अब जो अरसलान नामी शख्स इसका शौहर बनने जा रहा था और उसने इस खातून के पीछे लग के वकार आदिल की फैमिली को कत्ल किया, क्या इसको ये बात समझ नहीं आई कि जो खातून पहले और दूसरे शौहर को कत्ल करने जा रही थी वो कल को इसको भी मर्डर कर सकती है? तो जब तक मैं समझता हूँ कि ये जो अकल पे जो पर्दा पड़ जाता है ना, तो उसका कोई हल नहीं होता। तो अब ये वकार, ये अरसलान नामी नौजवान जो है, ये भी एक केस इसने भुगतना है, और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में मजबूत एविडेंस इनके खिलाफ मौजूद है, और वो खातून जो एक शौहर कत्ल कर चुकी थी, दूसरा कत्ल करने जा रही थी, और उस दूसरे शौहर के जो वालिदैन की बदनसीबी और उसकी जो वकार आदिल की बहन की बदनसीबी कि वो जो है उनकी बहू ये खातून बनी। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी कानूनी मशवरे की सूरत में आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 03336 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। 1000 फीस अदा करके आप जो भी मशवरा हो आप कर सकते हैं।